हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने हमेशा की तरह थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक के बारे में होने जा रही है। तो आज की वीडियो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने जा रही है। आज की वीडियो हमारी आज मध्यमान प्रमेय के बारे में होने जा रही है कि मध्यमान प्रमेय क्या है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यदि आपको मध्यमान प्रमेय समझना है तो लिंक दिएगा डिस्क्रिप्शन पे। आपको पिछली वीडियोस यानी 5.8 के ही रोले प्रमेय के बारे में कुछ हमने पिछली वीडियोस में बता रखा है, जिसको आप लिंक दी गई जो डिस्क्रिप्शन पर है उस पर जाकर क्लिक कर पहले रोले प्रमेय को अध्ययन कीजिए। रोले प्रमेय के बाद में आप मध्यमान प्रमेय को समझिए, क्योंकि रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय लगभग आपस में इक्वल है। सिर्फ एक फंडामेंटल टॉपिक में डिफरेंस है, जिसको आप जब दोनों वीडियोस को कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यदि आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं जाना है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस पर जाकर आसानी से वीडियो को पिछली वीडियोस को ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले इस वीडियो में आपको मध्यमान प्रमेय के बारे में समझाएंगे कि मध्यमान प्रमेय क्या है और किस प्रकार से लागू की जा सकती। एकदम इजी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको ध्यान से शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो को इजीली आराम से समझना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ मध्यमान प्रमेय, जिसको हम मीन वैल्यू थ्योरम शॉर्ट में एमवीटी बोलते हैं, यही प्रमेय है जो लैग्रांज प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लिखा हुआ एफ सच दैट संवृत अंतराल a, b में टेंड्स टू r, अंतराल a, b में सतत तथा अंतराल a, b में अवकलनीय है, तब अंतराल a, b में किसी ऐसे c का अस्तित्व है कि f' बराबर fv माइनस एफ a अपॉन b माइनस ए, अर्थात c बिलोंग्स टू a, b। आई थिंक हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, तो हम आपको बेसिक टर्म्स यहाँ पर लिख देते हैं मध्यमान प्रमेय के, जिसको आपको समझ लेना है, ठीक है। उसी बेस पे ही हम मध्यमान प्रमेय को हल करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर मध्यमान प्रमेय को हल करने के कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान देना पड़ेगा, जिस प्रकार से रोले की प्रमेय में हमने लिखा था, यदि कोई फलन संवृत अंतराल में सतत विवृत अंतराल में अवकलनीय होता है और साथ ही साथ एफ ए बराबर एफ वी होता है, एफ सी बराबर 0 करने पर सी जो निकलता है आपका अंतराल a, b यानी विवृत अंतराल पे क्या है, उससे बिलोंग्स टू वाली कंडीशन निकल आती है। आप रोले प्रमेय को जरूर देखिए। ये वीडियो देखने से पहले आप रोले प्रमेय वाले टॉपिक को जरूर देखिए, ठीक है। तो यदि फलन संवृत अंतराल a, b पर सतत है, यदि फलन संवृत अंतराल a, b पर सतत है, दूसरा फलन विवृत अंतराल a, b पर अवकलनीय है, और तीसरा टॉपिक एफ सी बराबर एफ, देख सकते हैं लिखा हुआ है एफ वी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहाँ सी बिलोंग्स टू a, b। अगर किसी भी फलन को आप मध्यमान प्रमेय के थ्रू सत्यापित करना चाहते हैं, जैसा कि प्रश्न चौथे में लिखा है, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में fx जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 दिया हुआ है।
इसे मध्यमान प्रमेय के थ्रू हमें सत्यापित करना है। तो आप देखना पड़ेगा आपको कि यदि फलन समवृत्त अंतराल a, b में सतत निकले, फलन विवृत अंतराल a, b पर अवकलनीय निकले और f' बराबर fb माइनस fa बटे b माइनस a करने पर जो c की वैल्यू निकलेगी वो c बिलोंग्स टू a, b, यानी कि c a और b के अंतराल में आना चाहिए। इसी प्रकार से हमने पिछली जो रोले प्रमेय कराई थी उसके भी बेसिक फंडामेंटल्स को लिख दिया था। तो ये रहा मध्यमान प्रमेय लागू करने का कॉन्सेप्ट। अब हम इस प्रश्न को जो चौथा नंबर दिया हुआ है इस मध्यमान प्रमेय की सहायता से क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। ठीक है, तीसरे को हम चौथे के बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा और इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। fx लिखते हैं जो कि लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3। ठीक है, अब हमें सबसे पहली चीज़ मध्यमान प्रमेय अगर सत्यापित करनी है तो चेक करेंगे कि जो फलन fx दिया है वो समवृत्त अंतराल में क्या होना चाहिए, सतत। तो कॉन्सेप्ट जो होता है लिखेंगे, चूँकि fx एक बहुपदीय फलन है अतः यह समवृत्त अंतराल a, b अर्थात a, b दिया हुआ और a और b की वैल्यू कितनी दी है, 1 और 4, अर्थात 1, 4 पर सतत है। जो लिखा हुआ है fx एक बहुपदीय फलन है अतः यह समवृत्त अंतराल a, b अर्थात 1, 4 पर क्या है, सतत है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी बहुपदीय फलन होता है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होता है, हमेशा सतत होता है। तो ये बहुपदीय फलन है ना, तो समवृत्त अंतराल 1, 4 पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। और बी नंबर, चूँकि fx एक बहुपदीय फलन है इसलिए यह विवृत अंतराल a, b अर्थात 1, 4 पर अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा। fx एक बहुपदीय फलन है इसलिए यह विवृत अंतराल a, b अर्थात 1, 4 पर अवकलनीय भी होगा। क्योंकि प्रत्येक सतत फलन हमेशा अवकलनीय भी होता है, प्रत्येक बहुपदीय फलन आपका सतत के साथ साथ में अवकलनीय भी होता है। तो विवृत अंतराल पर ये जो फलन दिया है अवकलनीय भी होगा और समवृत्त अंतराल पे क्या होगा, सतत भी होगा। आपके 2 टर्म्स लग गए कि फलन समवृत्त अंतराल पे सतत और विवृत अंतराल पे क्या हो गया, अवकलनीय। 2 कॉन्सेप्ट लग गए। अब तीसरा टर्म्स देखते हैं। तो f' निकालते हैं, जो कि f' कितना निकलेगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x और 4 का तो होगा नहीं, x का अवकलन 1 और 3 का कितना हो जाएगा, 0। तो f' बराबर कितना हो गया, 2x माइनस का 4। और f' जो निकालते हैं तो x की प्लेस पे c रख देंगे। ठीक है, f' निकाल लिया हमने। एफ बी और ए बी निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम एफ ए निकालते हैं, एफ ए बोल दो या फिर एफ वन बोल दो, क्योंकि ए की प्लेस पे कितना दे रहा है, 1। तो फलन पे क्या करना है, x की जगह पे 1, 4 इंटू 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस माइनस ऐड होके -7 और 1 कैंसिल होगा तो -6 बचेगा।
और एफ वी या बोल सकते हैं F4, क्योंकि B के प्लेस पे कितना दे रहा है 4, तो x के प्लेस में कितना रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस का 3, 16 और ये 16 कैंसिल होके कितना हो जाएगा माइनस का 3। एफ डैश सी निकालते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे तब एफ डैश सी बराबर एफ वी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। इसको सॉल्व करते हैं, एफ डैश सी हमारा 2c माइनस का 4 इक्वल एफ वी जो निकाला हमने माइनस का 3 निकला, फिर माइनस का चिन्ह आएगा और एफ ए हमारा माइनस का 6 आएगा बटे बी माइनस ए यानी 4 माइनस 1, 2c माइनस का 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 6 और 4 में से बन गया 3, तो 2c माइनस का 4, 6 में 3 गया 3/3 और 3 से 3 कैंसिल, 2c माइनस 4 बराबर 1, तो 2c बराबर 4 उस तरफ जाएगा तो 1 और प्लस का 4, तो 2c बराबर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो c बराबर 5/2। c बराबर 5/2 आप देख सकते हैं कि 2.5 है और 2.5 क्या इसके बीच में आएगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच में आएगा, तो लिखेंगे अतः c बिलोंग्स टू a, b अर्थात 5/2 बिलोंग्स टू 1 to 4। ये तीसरा टर्म से भी निकल आया, एक बार पुनः समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना है कि जो फलन दिया है संवृत अंतराल पे सतत होना चाहिए, तो एक बहुपदीय फलन है तो संवृत अंतराल में क्या होगा सतत होगा, और बहुपदीय फलन है तो विवृत अंतराल पे अवकलनीय भी होगा। फिर तीसरा टर्म से निकलता है एफ डैश सी बराबर एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। निकलने के बाद जो c निकलना चाहिए बिलोंग्स टू a, b यानी कि विवृत अंतराल पे क्या निकलना चाहिए, ये बिलोंग्स टू निकलना चाहिए, इसके अंतराल में आना चाहिए। ठीक है, तो स्पष्ट देख सकते हैं एफ डैश सी निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा यानी पृथक अवकलज निकालना पड़ेगा, तो 2x माइनस का 4 माइनस का 3 यानी 2x माइनस का 4। एफ डैश सी यानी कि x के प्लेस पे हमें c पुट कर देना, तो 2c माइनस का 4। फिर हमें इस फॉर्मूले के लिए एफ वी एफ ए चाहिए, तो एफ ए निकालते हैं, a की प्लेस पे 1 है, 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का 6 आ जाएगा। एफ वी निकालना है यानी कि a b की प्लेस पे 4 दे रहा है, तो b के प्लेस पे 4 रखेंगे माइनस का 3। फिर फॉर्मूला क्या होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, उसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सॉल्व करके देखेंगे कि c बराबर कितना निकला 5/2। अतः 5/2 देख सकते हैं कि विवृत अंतराल a, b से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 5/2 का मतलब है 2.5 और 2.5 विवृत अंतराल 1 से 4 के बीच में आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः c बिलोंग्स टू a, b अर्थात 5/2 बिलोंग्स टू 1, 4। और ये तीनों टर्म्स अगर लग गए तो लिखेंगे मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को हमने पहले सॉल्व किया, और तीसरा इसलिए छोड़ा क्योंकि मध्यमान प्रमेय हम पहले आपको समझा दी है ना। मध्यमान प्रमेय जब आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो है मध्यमान प्रमेय के थ्रू ही हल करना, तो पहले नंबर हमें मध्यमान प्रमेय आनी जरूरी थी। अब मध्यमान प्रमेय आपने सीख ली कि मध्यमान प्रमेय का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लगता है और मध्यमान प्रमेय किस प्रकार से सत्यापित होती है, तो आपने ये चीज़ें सीख ली, और जब ये सीख ली तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे, क्योंकि मध्यमान प्रमेय के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स होती है तो दी गई डिस्क्रिप्शन पे आपको पिछली वीडियोस जैसे कि रोले प्रमेय जो दी गई है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 उनको जाके आप पहले देखिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को बाकायदा डिटेल्स में बताया गया है, तो आप उनको देखिए फिर आके मध्यमान प्रमेय को सॉल्व कीजिए। आई थिंक आपको 100% रोले और मध्यमान प्रमेय इन वीडियोज़ में क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो पॉज करके पहले से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो लिखा हुआ एफ सच दैट -5, टेंड्स टू आर एक सतत फलन है ना, और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है ना, तो सिद्ध कीजिए कि f -5 डज नॉट इक्वल
F5। ठीक है, ये मध्यमान प्रमेय के थ्रू हम सॉल्व करेंगे इसको। तो तीसरे नंबर को लिखते हैं और इसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं। और एक सतत फलन है, ठीक है, तो चूंकि f-5, ठीक है, एक सतत फलन, ठीक है। दूसरा नंबर, चूंकि एक सतत फलन अंतराल -5,5 पर अवकलनीय भी होगा। और इतनी कंडीशन लगने के बाद ये कॉन्सेप्ट में हम मध्यमान प्रमेय लगा सकते हैं। तब मध्यमान प्रमेय से क्या होता है, f' बराबर fv माइनस fa बटे b माइनस a। चूँकि f' डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है तो लिख सकते हैं f' डज नॉट इक्वल 0, या फिर लिख सकते हैं f' क्योंकि किसी भी बिंदु पर 0 नहीं बोला तो f' डज नॉट इक्वल, ये भी 0 होगा। तो f', ठीक है। और इस अंतराल की अगर बात हो रही है तो f' इक्वल जो होगा f5 होगा, क्योंकि पहली वैल्यू a होती है और दूसरी b होती है। और fa हमारा कितना होगा, a हमारा जो होगा वो -5 होगा, यानी कि f-5 और a बराबर -5 और b बराबर 5। मध्यमान प्रमेय के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो f' इक्वल b की जगह f5 और a की जगह f-5 और b की जगह 5 माइनस a की जगह -5, ठीक है। f' इक्वल f5 माइनस f-5, माइनस माइनस प्लस 5 5 10 हो जाएगा, चूँकि समीकरण 1 से f' डज नॉट इक्वल 0, तो ये f' की वैल्यू है और ये जो वैल्यू होगी ये भी डज नॉट इक्वल 0 होगी। 10 इस तरफ जाएगा तो 0 पे जाके समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 0 पे सभी के सभी मान समाप्त हो जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और इस तरफ जाएगा माइनस का, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा f-5। ये आपस में कहाँ इक्वल, ये इस तरफ ले जाएंगे ना। देखो यार, ये असमकाएँ होती हैं, ग्रेटर और डज नॉट इक्वल, लेस देन वाली इक्वेशन जो भी होती हैं, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल फंडामेंटल से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 को इस तरफ ले गए तो 0 हो गया, इसको माइनस का था इस तरफ लेगा प्लस हो गया, लेकिन माइनस का 5 इस तरफ लिखा हुआ है, या f-5 डज नॉट इक्वल f5, और ये क्या हो गया, प्रूफ। तो देखो पहले ही उसने बोल दिया कि एक सतत फलन है, ठीक है, एक सतत फलन है तो ये अवकलनीय भी होगा। 2 कॉन्सेप्ट लगने के बाद रोले और मध्यमान प्रमेय लगाई जा सकती हैं। तो मध्यमान प्रमेय से हमने लिखा, पर अवकलनीय भी होगा इसके बाद तब मध्यमान प्रमेय से, ठीक है। मध्यमान प्रमेय का कॉन्सेप्ट ये होता है f' डज नॉट इक्वल 0, उसने प्रश्न में ही बोला यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो यानी कि ये डज नॉट इक्वल 0 होगा। तो f' भी कोई कोई एक बिंदु है ना, तो इस पर भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। f जो होगा क्योंकि पाथ वाले मान होता है v, तो f बराबर f5, f बराबर f-5 हो जाएगा, a बराबर -5, b बराबर 5। मध्यमान प्रमेय में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे समीकरण 1 से f' डज नॉट इक्वल 0, ये पहले ही से लिख रखा हमने, तो ये f' की वैल्यू तो है, इसको डज नॉट इक्वल 0, 10 को इस तरफ लेगा 0, इसको इस तरफ लेगा प्लस, या फिर लिख सकते हैं ये, और यही प्रूव करना था। यदि हम आपको चौथा नंबर ना बताते तो तीसरा नंबर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, और नोट कर लीजिए इसको।